Hi, good evening, everyone. So, welcome to this late evening session. Right. So, guys, this is going to be a doubt solving session and ask me anything session. ठीक है, मतलब जो भी डाउट्स है आपके अपलोड करो, परसेंटेज से लेके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तक, ठीक है, फैमिली ट्री से लेके क्यूब्स डाइसेस तक, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का भी है तो भी पूछ सकते हो, कॉलेज रिलेटेड कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से गाइस एक बार थम्स अप दिखा दो इफ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके। कम ऑन गाइस, ग्रेट। चलो सब लोग आ चुके हैं। अरे दीपक तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं है क्या? दीपक, दीपक इज बाय द वे गाइस वन ऑफ माय ओल्डेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, मतलब काफी टाइम से अटेंड कर रहा है। यप, चलो दोस्तों पूछो क्या सवाल पूछना चाहते हो। सो प्लीज मेक जीके मैराथन लाइक लास्ट ईयर। अरे यार लास्ट ईयर मैंने किया ना, तेल निकल गया था। तुम लोगों ने देख लिया क्या वो? यार वो वीडियो कैसे तुम्हारे हाथ में आ गया? पता है उस टाइम पे मेरा एक दोस्त हुआ करता था ऋषिकेश काटे। वो ऋषिकेश का कमाल था, उसने चढ़ाया था मुझे कि चलो अपन साथ में करते हैं जीके, और फिर उसने कल्टी मार दी। तो इसलिए मुझे करना पड़ा था। अब देखो उस टाइम पे मेरे साथ में ऋषिकेश काटे भी था। ही वॉज अ गुड फैकल्टी ऑफ जीके, मस्त पढ़ाता था जीके। he now he went to Canada. राइट, चलो दोस्तों, अरे पूछो यार, कुछ तो पूछो। चलो यही पूछ लो, क्या खाना खाया? ठीक है, ये डिस्कस कर लेते दोस्तों। वाह रे वाह, ये देखो, आर ब्लेसिंग्स ऑलवेज विथ यू। वाह, शुक्र है तहसीन, वरना मेरा तो क्या ही होता। ये देखो पीछे एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। अगर आप लोगों के ब्लेसिंग्स ना होते मैं उस एम्बुलेंस में जा रहा होता फिर तो। come on guys, so tell me what's your query. Kalpita is saying, sir, you take so many classes, when you go to sleep? So usually I sleep at 12:30 and wake up at 7 o'clock. Then I go for yoga. Okay. So I come back at 9 o'clock. Then I have breakfast and I start my day at 11. So फिर से 11 to 11 मेरा चलता है। फिर घर जाते हैं, फिर कुछ करते हैं। दीपक तुम थोड़ा सा सोचो यार, यू आर ऑलरेडी गुड, और देखो तुम्हारे परसेंटाइल भी काफी अच्छे पहुंच गए हैं। तो मतलब क्या गलत हो गया? और मुझे ऐसा लग रहा है कि 96 97 पे भी तुम अच्छे कॉलेज कन्वर्ट कर सकते थे। तो थोड़ा सा इस बार पहले से ही है ना, जीडीपीआई, जनरल अवेयरनेस, ये सब पे काम करना। अच्छा, आप में से कितने लोग कैट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 23? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अच्छा, सब लोग सीमैट वाले ही है। ओके, 3-4 लोग हैं। तो दीपक तुम्हें भी लिखना होगा ना, यू आर टेकिंग वन मोर अटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, 5th मार्च को एक सेशन मैंने रखा है, इट्स अ फ्री सेशन, जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि बेसिकली आप टॉप बी स्कूल में जाते कैसे हो, हाउ डू यू गेट इनटू टॉप बी स्कूल। ठीक है, मतलब आपके अगर 66% है 12th में, ग्रेजुएशन में आपके 70% है, 10th में आपके 75% है, क्या आपको पता है आप फिर भी एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो दोस्तों? ठीक है, राइट मतलब शायद आईएम अहमदाबाद में ना जा सको, लेकिन आईएम अहमदाबाद पे स्टोरी खत्म नहीं होती। अगर आपको आईएम कोझिकोड का भी कॉल आ जाता है या आईएम रोहतक भी मिल जाता है, तो गाइस मेरे हिसाब से इट्स अ गुड डील। अब उसके लिए क्या लगता है पता है, काफी लोग प्रोफाइल बिल्ड करने पे वर्क करने लगते हैं, प्रोफाइल प्रोफाइल करते रहते हैं। दोस्तों प्रोफाइल से ज्यादा जो आपके हाथ में है ना, उस पर वर्क करो। ठीक है, आपके हाथ में क्या है, सो यू कैन इंक्रीज योर जनरल अवेयरनेस,
you can think about your future goals, you can actually work on your domain knowledge, ठीक है, ये सारी चीजों पे काम करो और साथ में एक अच्छा स्कोर लाओ एग्जाम में, दिस वुड हेल्प यू गेट इनटू गुड कॉलेज। तो ये सारा मैं आपको उस दिन बताने वाला हूं, तो प्लीज अटेंड द सेशन, मैं ग्रुप में लिंक सर्कुलेट करूंगा, ठीक है। किसी ने एक सवाल पूछा है सर एमबीए एमएचसीटी बैच कब रहती है? कभी नहीं रहती है भाई, एमएचसीटी की बैच ही नहीं है। ये सीईटी वाले स्टूडेंट्स है ना, पढ़ते नहीं है यार, प्रॉब्लम ये है, मैंने एक बार पढ़ाया था उनको, मैं समझ गया, ठीक है, सब हवाबाजी है, जो पढ़ने वाले वो खुद से पढ़ लेते हैं और बाकी जनता अलग ही होती है। सीमेट के लिए जो जनता होती है वो क्या होता है कि नॉर्मली कैट स्नैप वगैरह लिखते हैं और फिर सीमेट के लिए अपीयर करते हैं, तो तब तक वो बहुत ही सिंसियर हो जाते हैं। मतलब अगर सीमेट के मेरे 200 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं पहले दिन पे, तो 10वें दिन पे भी 160 अटेंड करते। सीईटी में मैंने शुरू किया था बैच यार, 100 स्टूडेंट्स से पहले दिन अटेंड किया, दूसरे दिन 50 हो गया और तीसरे दिन 15 स्टूडेंट्स थे। ये उनकी सीरियसनेस है, ठीक है। अब मैं तो पढ़ाता वैसे ही हूं जैसे पढ़ाता था, बट इसलिए मैंने तय कर लिया यार कि सीडी नहीं पढ़ाना है भाई। वो जेबी में जो जाने वाला है वो खुद से बैठ के प्रैक्टिस कर लेगा, चला जाएगा, उसको कोई मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वो मेरे सेशंस वैसे भी देख लेता है, इतने सारे सेशन मैंने कंडक्ट किए हैं, तो वैसे भी देख लेते हैं वो लोग। चलो एनीवेज गाइस, किसी को एक क्वेरी है तो बाकी लोग अपने अपने डाउट्स डालो, क्वेरी डालो चैट बॉक्स में, तब तक ऋतिक बात करना चाहता है। यस ऋतिक, व्हाट्स योर क्वेरी, बोलो। सर एलआर का क्वेश्चन पूछ सकते हो? हाँ थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलो, किसका पूछना चाहते हो? एलआर 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 का एलआर, अरे बिल्कुल कुछ भी पूछो ना यार। सर जो मैं अरुण शर्मा सॉल्व कर रहा था, तो अरुण शर्मा का लेवल थोड़ा थोड़ा ऋतिक आवाज नहीं आ रही है आपकी, लाउडली बोलोगे, सबको सुनाई देना चाहिए। सर तो मैं अरुण शर्मा एलओडी लेवल 1 सॉल्व कर रहा था, तो एलआर, एलआर में या किसके लिए, कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीमैट के लिए कर रहे हो? सर सीईटी के लिए कर रहा हूँ। सीईटी के लिए कर रहे हो? सीईटी के लिए तुम्हें पता है अरुण शर्मा बुक कोई काम का ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अरुण शर्मा का जो अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट भी काम का नहीं है, वो बुक ही सही नहीं है, ठीक है। उसकी जगह पे तुम बैंक पीओ का कोई भी बुक लेके बैठ जाओ, बट उसमें भी रीजनिंग के लिए खाली, ठीक है। अरुण शर्मा में तुम्हें कहां पे फिगर वाले क्वेश्चंस और वो सारा मिलेगा, उसके टिपिकल कैट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होता है। जबकि सीईटी में जो क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे, पता है सीईटी में एक तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, पर उसमें लोग हो गए 8 से 10 लोग, और उसमें भी फिर कुछ लोग सेंटर में फेस करके, कुछ लोग बाहर वाले, और इस तरीके से वो कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। या फिर अरेंजमेंट के साथ में वो फैमिली ट्री मिक्स कर देंगे, फैमिली ट्री मिक्स कर देंगे कि 8 मेंबर एक फैमिली के, वो एक टेबल पे बैठे, ये उसका भतीजा है, ये उसकी चाची है, ये उसके लेफ्ट में बैठा है, वो उसके राइट में बैठी है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अरुण शर्मा बुक इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सीईटी एंड सीमैट काइंड ऑफ एग्जाम, वो सिर्फ कैट जेट आईएफटी के लिए है। अभी क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, तो खाली खाली अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो उसके अंदर तुम ऐसे ही मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सर, तो ठीक है, आप बाकी फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अरेंजमेंट तो आप पढ़ा दोगे ना सर वो सीईटी के लिए? सीमेट में मैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कुछ क्रिटिकल रीजनिंग में लेने वाला हूं, बट सीईटी के लिए आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सीमेट में अगर आप देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, राइट, अलग अलग वैरायटी के, और वो थोड़े से इजी होते हैं, जबकि आपके सीईटी में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एलआर के ही 75 क्वेश्चंस है, तो उसमें वर्बल रीजनिंग अच्छा खासा रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? So basically you need to have some book from which you are practicing in a structured manner for every topic of verbal reasoning, ठीक है। तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं सीमेट पर्सपेक्टिव से करा रहा हूं कि यार बच्चे को पता चल जाए कि क्या है, और थोड़े क्वेश्चन कर लिए तो एक अंदाजा आ जाता है कि ऐसे सॉल्व करना है, और स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं। बट सीईटी में तो तुम टारगेट करते हो 135 प्लस, राइट, तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा। ओके ओके सर। सर लेकिन उसमें ना क्या करना है तो वही नहीं समझ में आता है मुझे, बाकी तो नहीं यार, तो वो मेरे हिसाब से तुम्हें एक चीज बताओ, तुम ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट हो, तो देयर आर सो मेनी वर्बल फैकल्टीज हु हैव कंडक्टेड वर्बल रीजनिंग सेशंस,
ठीक है, आप उनके वर्बल रीजनिंग के सेशन देखो। कोई भी फैकल्टी जब वर्बल रीजनिंग कंडक्ट करता है तो वो सिर्फ कैट के लिए नहीं करता है, वो ओमैट्स को कंसीडर करके करता है। तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा, उन्होंने काफी वैरायटी के क्वेश्चन कवर किए होंगे। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी तुम्हें रितु मैम के और काफी सारे और फैकल्टी के दिख जाएंगे, तो आप उसके वीडियोस देखो ना थोड़े से। थैंक यू सर। तो ठीक है, प्लीज डू दैट। या ओके, चलो एक और क्वेश्चन आया है, सर व्हाट शुड बी आवर एलआरडी एंड कॉन प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। चलो प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं दोस्तों, कि कितना मैं साक्षी आप सीमैट के लिए पूछ रहे हो, करेक्ट? यू आर आस्किंग अबाउट सीमैट, इज दैट करेक्ट साक्षी? हाँ, तहसीन इज आस्किंग सर एलआर के पैटर्न्स जो कवर किए आपने आर दी इनफ? 100% इनफ दोस्त, 100%। सिर्फ वर्बल रीजनिंग एक ऐसा है कि जिसमें मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी सारा जो एलआर है मैं पूरा डिटेल में आपको करवा रहा हूं, और उसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाते, ये मैं बता सकता हूं। मतलब आए तो भी आप टैकल कर लोगे, राइट? ओके, सीमैट के लिए आपकी क्वांट और एलआर की प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब मैं अज्यूम करता हूं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ना बहुत वीक ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बट आपने मेरे क्वांट की वीडियो किए हुए हैं। ठीक है, आपने क्वांट की वीडियो किए हुए, जैसे मैंने नंबर्स रिलीज किया है अब तक, मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी रिलीज किया है, मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रिलीज किया है, कल या परसों मैं कल ही रेशियो प्रपोर्शन एवरेज वाला रिलीज करूंगा, परसों टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क दोनों आ जाएंगे। तो जितने वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं उतने वीडियो आप अच्छे से करो, क्योंकि दोस्तों देखो मैं कैट की तरह रैंडमली वीडियो नहीं डाल रहा हूं, मैं पूरा रिसर्च करता हूं। मेरे वीडियो को देखना, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पहले आपको बताता हूं कि कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में, उसके लिए काफी सारा एनालिसिस लगता है। तो मैं क्या करता हूं, खुद हर एक क्वेश्चन को देखता हूं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, और फिर मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट्स बताता हूं, और फिर क्वेश्चन आपको सारे पीवाईक्यू करवा देता हूं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि यार क्या करना है इसके लिए और कैसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में मैंने आपको यूनिट टेस्ट दिए हैं, प्लस आप सब लोग मॉक टेस्ट तो लिख ही रहे होगे, मॉक टेस्ट लिखते रहो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अब अगर कोई टॉपिक आपको वीक लगता है, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जैसा सबका अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नंबर्स वीक लगता है या फिर आपको अलजेब्रा वीक लगता है, तो ये टॉपिक के लिए आप अराउंड 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो भी कौन सी बुक से? तो अगर आप अरुण शर्मा से कर रहे हो तो उसमें सिर्फ एलओडी 1 करो, कोई भी कैट की बुक लेते हो उससे एलओडी 1 करो, या फिर सीमैट की जो स्पेसिफिक बुक्स आती है उससे प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, तो आपको सही प्रैक्टिस मिलेगी। लेकिन कौन से टॉपिक के लिए जिसमें मुझे लग रहा है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अच्छा मैं एक चीज आपको बताता हूं, ज्योमेट्री में मैं ज्योमेट्री का वीडियो जब लाऊंगा आपको पता चलेगा। आपको पता है सिर्फ मेंसुरेशन ही आता है यार, वंस इन अ वाइल उन्होंने कभी मीडियन वगैरह का क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी वो मेंसुरेशन ही पूछते हैं। मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट, 3D फिगर्स का या 2D फिगर्स का मेजरमेंट। यार एक रेक्टेंगुलर पार्क ले लिया, उसमें एक सर्कल आपने कुआं खोद दिया, ठीक है, तो फिर आपको पूछा कि कितना एरिया बच गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, ट्राइंगल में मेनली आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछेंगे, या फिर पाइथागोरस बेस्ड पूछेंगे, या जनरल ट्राइंगल के एरिया बेस्ड पूछेंगे, जनरल प्रॉपर्टी पे पूछेंगे कि तीनों साइड का दो साइड का समेशन तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप सिर्फ उस पर ही फोकस करो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ ये टॉपिक के। ठीक है, जैसे प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो प्रोग्रेशन अगर आप एक टॉपिक लेते हो तो प्रोग्रेशन टॉपिक में आपको क्या क्या करना है, तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए, और उसका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स एंड nth टर्म का फॉर्मूला। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जरूरत ही नहीं है आपको, आपके इसके ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बेसिक चीजें आपको करनी है बस, और वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, मेरा हर एक टॉपिक का वीडियो आएगा। ठीक है, फ्लूकिंग के बारे में तहसीन हम लास्ट डे पे बात करेंगे, लास्ट 2-3 डेज बचेंगे ना तो फ्लूकिंग की बात करेंगे, अभी मेहनत की बात करते हैं। ठीक है, अभी से ही क्यों फ्लूकिंग पे भरोसा करें, पहले मेहनत कर लेते हैं, मेहनत करने के बाद जब फ्लूक करेंगे ना तो हमें कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, सर कोई बुक सजेस्ट करिए, मैं अरिहंत की बुक सजेस्ट करूंगा, अरिहंत की बुक आती है फॉर क्वांट एज वेल एज एलआर, वो अच्छी रहेगी। ठीक है, चेक करना। Sir, if I skip GK section and focus on remaining 80 question,
नो इट्स नॉट एट ऑल राइट स्ट्रेटेजी, क्योंकि जीके, यार जीके कैसा है पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो जीके का रीडिंग रखो यार, थोड़ा तो रीडिंग रखना पड़ेगा। आप ऐसा समझ लो कि सपोज आपका सीमैट 30 डेज का टाइम है, या चलो 25 डेज का टाइम है, यार मैं हर रोज एक टॉपिक को पकड़ लेता हूं, तो 25 दिन में मैं 25 टॉपिक कर सकता हूं, तो 25 टॉपिक तो कर लो यार, 30 मिनट स्पेंड करो, खाली 30 मिनट्स, 25 टॉपिक आप कर लो, आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं यार। और न्यूज़पेपर रीड करो, हर रोज न्यूज़पेपर रीड करो, क्योंकि वो लोग जो स्टैटिक जीके भी पूछते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिसका करंट अफेयर्स में कुछ मेंशन है उसके बारे में पूछते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करो 30 मिनट्स, एंड बाकी 30 मिनट्स आप स्टैटिक जीके सोर्सेस रीड करो। इतना तो करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ये आप बिल्कुल जाने दे रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि बाकी 80 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। यार ऐसा कैसे हो सकता है ना? सर इनोवेशन में कितने क्वेश्चन बिजनेस अवेयरनेस के आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन मुझे दिखते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए बना रहा हूं, वो पता है ये वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कंपनी दी जाएगी और उसका सीईओ दिया जाएगा और उसको मैच करना होता है, कंपनी एंड सीईओ मैच करना होता है। तो मैं ये सारे क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट सेशन में। फिर कंपनी एंड इट्स ब्रांड, तो उसको मैच करना होता है, कंपनी एंड उसकी पंच लाइन, या ब्रांड एंड उसकी पंच लाइन, तो उसको मैच करना होता है। जैसे लास्ट ईयर आया था मैकडोनाल्ड्स, आई एम लविंग इट, तो ये सारा है ना। तो मैं काफी सारा, सी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप यू कैन रिलाई ऑन मी। एलआर जो मैं करवा रहा हूं उतना अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वांट मेरे जो वीडियो है उतना देख लेना, वीएआरसी की खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और जीके के लिए रीडिंग करो। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। आंचल इज सेइंग, आस्किंग 9 मंथ सफिशिएंट है कैट क्रैक करने के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है आंचल, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा यार। 9 मंथ्स में नहीं होगा तो 19 मंथ्स में भी नहीं होगा, अनलेस यू हैव हैवी कॉलेज वर्कलोड या ऐसा कुछ है, तो फिर अलग बात है कि आप नेक्स्ट ईयर वापस ट्राई करो। बट अगर 9 मंथ्स आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है तो होना ही चाहिए, ऐसे समझ लो। क्योंकि फिर कैट एग्जाम कैसा है पता है, आपको कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने में 3 से 4 महीने लगते हैं, फिर बाकी सारा आपका कॉमन सेंस, थिंकिंग पावर, थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसा है उसका एग्जाम है ये, ठीक है। सो जीके के लिए कौन सा बुक सही रहेगा फॉर बोथ स्टैटिक एंड करंट? हिमांशु, मतलब मैं इतना जीके में नहीं रेकमेंड करता हूँ, कुछ भी मेरे पास ज्यादा सजेशन नहीं होते हैं, क्योंकि मैं सजेशन तब दे सकता हूँ जब मैंने खुद ने वो बुक पढ़ा हुआ है, मैंने किसी से सुना हुआ है कि ल्यूसेंट अच्छा है, ये अच्छा है, ये पढ़ लो, तो मैं रेकमेंड नॉर्मली नहीं करता हूँ, ठीक है। आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट अनलेस आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू दैट बुक, आई हैव रेड दैट, ठीक है। जैसे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे एक बुक ढंग का नहीं मिला, ठीक है। उस दिन किसी ने ग्रुप पे बताया था सर एक बुक मार्केट में अवेलेबल है 150 रुपए का, राइट, और फिर मैंने आपको बताया वो एकदम फर्जी बुक था, पीडीएफ दे रहे थे वो लोग 80 पेज का, कुछ भी दिया हुआ था उसमें। सो कैन वी मीट यू इन पुणे? ऋतिक, या मतलब लेट्स सी, अभी तो नहीं, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ऐसा मैं मिलता नहीं इतना जल्दी। सो एक टाइम रखेंगे जब सब स्टूडेंट से मिलेंगे, ठीक है, एक टाइम रखते हैं, क्योंकि फिर कैसा हो जाएगा यार, वो कभी भी कोई भी आ सकता है और मैं ना नहीं बोल पाऊंगा फिर, इसलिए। सो आई विल फिक्स अप अ टाइम वेयर आई विल टेल यू ऑन द ग्रुप के गाइस आई एम अवेलेबल, लेट्स मीट, ठीक है। गाइस आपके यही सारे क्वेरी है, किसी ने मुझे क्वांट का तो एक सवाल नहीं पूछा है यार, मैंने तो क्वांट का डाउट सॉल्विंग सेशन रखा था। सर नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी का क्या? तहसीन, आई रियली होप यार दैट्स द ऑब्जेक्टिव, इज द सीमैट बैच। देखो मैं 3 बैचेस चलाता हूँ, सीमैट के लिए मेरा एज द सीमैट बैच होता है, एज द सीमैट बैच, बच्चों ने काफी पसंद किया उसको। कैट के लिए मेरा कौन सा बैच होता है, किसी को पता है? कैट के लिए किसी ने देखा है यूट्यूब पे? डालो नाम जरा, एक बहुत ही पॉपुलर नाम है कैट के बैच का। हाँ
लक्ष्य बैच रहता है, ठीक है। एंड स्नैप के लिए मेरा कौन सा बैच रहता है, आप में से काफी लोगों ने अटेंड किया होगा, स्नैपशॉट, ठीक है। साल में मैं ये 3 बैचेस चलाता हूं यार, ये कंप्लीटली फ्री होते हैं। जो अनअकैडमी का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम लोग फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस पार्ट ऑफ दैट, सो आई एम डूइंग माई बिट टूवर्ड्स दैट गोल, ठीक है। और देखो मैं पूरी कंटेंट देता हूं आपको, मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं कहता हूं कि आप ये एनरोल कर लो, मैंने किसी को भी सीमेंट के लिए एनरोल करने को नहीं कहा है। कैट में भी आप मेरा लक्ष्य बैच देख के स्टूडेंट्स 99 प्लस परसेंटाइल लाए हैं, लेकिन वो अलग चीज है कि ऐसे जो सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स होते हैं वो 1% होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को गाइडेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, सो देन यू कैन गो फॉर प्लस और आइकनिक। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन एंड यू विल हैव टू फिगर आउट थिंग्स बाय योर ओन। फिर आप जब ऐसे सेशन में कंडक्ट करता हो तब अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। सर क्वांट में 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, 20 क्वेश्चन कैसे कनेक्ट करूं? हर्ष बहुत ही सिंपल है, देखो क्वांट के अंदर अगर सपोज तुम्हारे अभी 12 क्वेश्चन हो रहे हैं या 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो तुमने उसका रीजन समझा। 2 रीजन हो सकते हैं, एक है तुम्हारा सिलेबस, टॉपिक्स तुम्हारे कंप्लीट नहीं है, टॉपिक्स तुम्हारे इनकम्प्लीट है। जैसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया या ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया तुम छोड़ देते हो, या फिर कभी सेट थियोरी से क्वेश्चन आ गया तुमने छोड़ दिया, तो ये टॉपिक्स को कंप्लीट करो। दूसरा है कि सिली मिस्टेक्स, 2 ही चीज हो सकती है, क्योंकि सीमेट में ऐसे क्वेश्चन तो इतने ज्यादा आते ही नहीं है कि आपको समझ में ही ना आए, राइट। ऐसे क्वेश्चन तो सीमेट में रेयरली आपको कोई देखने को मिल जाएगा कि जो आपको समझ में ही ना आए। अच्छा दोस्तों, मैंने डीआई का एक और वीडियो रिलीज किया, डीआई पार्ट 2 अभी जस्ट रिलीज किया, ठीक है, प्लीज उसको देख लेना। उसमें मैंने ये बताया है, ट्रिकी क्वेश्चन करवाए, कुछ 7-8 ट्रिकी क्वेश्चन करवाए, और डीआई का पार्ट 3 राइट आफ्टर दिस सेशन आएगा, जिसमें डीआई के क्वेश्चन में जो एरर्स होते हैं ना, एरर वाले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन गलत होते हैं बिल्कुल, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो वो मैंने बताया हुआ है। 6 ऐसे क्वेश्चन मैंने 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए थे पिछले 5 साल में जिसमें एरर्स थे, तो उसको कैसे टैकल करें कि अगर बाद में वो चैलेंज में नहीं निकला तो एटलीस्ट आपको तो आपके मार्क्स मिल जाए। तो प्लीज वो सेशन देख लेना सब लोग। सर आपके कॉन्स की वीडियो बहुत सही है। ओ ऋतिक, कीप लर्निंग मैन, करो यार। कोशिश वही रहती है कि आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी आसान बनाई जाए, सरल भाषा में समझाई जाए, ठीक है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यार, उनको नहीं समझ में आता है, तो मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूँ। सर 25 दिन में कितना स्कोर बढ़ा सकते हैं मॉक्स में? हर्ष मैं तुम्हें बताऊं, मतलब मैंने स्टूडेंट्स को 200 से 330 340 जाते हुए देखा है, बिल्कुल जाते हुए देखा है, ठीक है। 200 स्कोर आता था, 330 340 जाते हुए देखा है सीमैट में, बिल्कुल जा सकता है। बट ये स्टूडेंट्स कौन थे पता है? जिन्होंने कम से कम 20 मॉक टेस्ट लिखे थे, 20 मॉक टेस्ट लिखे थे, कम से कम 20 प्लस ही लिखे, एंड दे एक्चुअली इन्वेस्टेड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट। जब आप 300 के ऊपर की बात करते हो ना दोस्तों सीमेट एग्जाम में, तो एक चीज समझ लेना, कोई भी टॉपिक अनटच नहीं होना चाहिए। आप ट्रिगोनोमेट्री छोड़ के 300 के ऊपर नहीं ला सकते, भले उसका क्वेश्चन नहीं आया, तो क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्री छोड़ा होगा तो आपने कुछ और भी छोड़ा होगा, है ना। तो हर एक टॉपिक का बेसिक करके ही जाना है, राइट। और देखो एक चीज बताता हूं, सीमेट एग्जाम है ना, एनटीए कंडक्ट करता है, एनटीए कंडक्ट करता है, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है। ये लोग कभी भी है ना बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसा टिस वालों ने किया, पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था, स्नैप वालों ने किया, कैट वालों ने किया। इस बार तो 2022-23 में सब लोगों ने खिलवाड़ी किया है। कैट टफ, स्नैप टफ, टीस भी टफ, ठीक है। इनफैक्ट जैट भी इन अ वे काफी सारे कह रहे थे टफ था, बट जैट एक्चुअली वही लेवल आता है। बट सीमेट एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि कैट की तरह एकदम से ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेक्टेड डेट कल परसों तक मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। कुछ इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आए यार,
ऐसे ही हवाबाजी करने से क्या फायदा है? तो मैंने मेल वेल लिखा है उनको, तो लेट्स सी रिस्पॉन्ड करेंगे वो 1-2 दिन में। तो जैसे ही कुछ मेरे पास आता है कंफर्मेशन, मैं आपको बताऊं ना। निशान, मैंने अभी बताया कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करो, मॉक्स लिखो एंड सिली मिस्टेक्स 0 होने चाहिए, तभी आप 300 के ऊपर जा सकते हो। सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर आप 5% 350 का पूछा जाता है, ठीक है, और आप कुछ 16.5 भी करके आ जाते हो, गलत है। 5% 350 का पूछा, 17.5 ही आंसर आना चाहिए, कोई उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? ठीक है सर। हाउ टू स्टे काम फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम? हाँ, टेक प्लेंटी ऑफ मॉक टेस्ट। हर रोज अपने रूम में बैठ के एकदम सीरियसनेस के साथ में मॉक टेस्ट लो, ठीक है। इतने मॉक टेस्ट लिखो कि एग्जाम एक मजाक बन जाए आपके लिए, तो बिल्कुल वो एंजाइटी होगी ना, नहीं आएगी आपको। मतलब जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो तो 3 घंटे चिपका के बैठना है आपको, पानी पीने भी नहीं जाना है, पानी का बोतल लेके बैठ जाओ, और वॉशरूम भी नहीं जाना है, और घर में भी बता दो कि मुझे 3 घंटे तक नॉक मत करना, ठीक है। इस तरीके से मॉक टेस्ट लिखो, तब जाके वो आपका डर दूर होगा। सर, हु इंक्रीज मार्क्स इन VRC? नो वन इंक्रीजेस लाइक दैट संदीप। तुम्हारा क्वेश्चन ये है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन VRC या हु इंक्रीज मार्क्स इन VRC? ऐसे मार्क्स कोई नहीं बढ़ाता है, बट यस, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन VRC। मुझे ऐसा लग रहा है कि VRC में 3 पार्ट है। एक तो RC विच इज ऑल अबाउट रीडिंग डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक रीड करो। एक है वोकेबलरी, तो उसमें जब आप ये रीड कर रहे हो तो वर्ड्स नोट करो। और तीसरा है ग्रामर, तो ग्रामर के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये 3 मेन पार्ट है आपके, राइट। ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और बिल्कुल स्कूल लेवल सोर्स से प्रैक्टिस करो। So last year innovation list had a lot of question from paper, pretty researched. सर, अभी से डेज काउंट किए तो कितने मॉक्स देने चाहिए? मैं फिर से बता रहा हूं, एक नंबर मैंने आपको दिया 20+। अब अगर आप 30+ ले जाते हो उसको तो अमेजिंग है, बट 30+ शायद हो नहीं पाएगा अनलेस एग्जाम आपका अप्रैल में चला गया। तो 20+ तो लिखने ही लिखने हैं। और देखो एक चीज और बता देता हूं, आप एक दिन में 2 मॉक नहीं लिख सकते, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक मॉक लिखने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे एनालिसिस में स्पेंड करने चाहिए। सो 3 घंटे का मॉक लिखा, जो कि नॉर्मली आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर ही लोगे, और फिर 3 घंटा आपने एनालिसिस किया, तो एक मॉक लिखने में 5.5 घंटे जाते हैं। याद रखना, ये 5.5 घंटे जाते हैं, राइट। ओके गाइज, सॉरी, वी हैड टू कीप द सेशन ओनली टिल 11:30, सो आई एम एंडिंग इट। और सुनो, अगर आपको लगा तो मेरा तो ऑब्जेक्ट ही था कि मैं आपके क्वांट्स के डाउट्स एड्रेस करूंगा, बट क्वांट का तो मुझे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। तो आपको अगर स्ट्रेटेजी चाहिए तो स्ट्रेटेजी के लिए मैं सेशन रखता हूं, जिसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में बात करेंगे, अलग अलग एरिया को टच करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे कि भाई इसके अंदर आपने ये टॉपिक कर लिए, अगर ये टॉपिक बाकी है तो कितने टाइम में करने चाहिए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, कितने मॉक लिखने चाहिए, ये हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो फॉर आवर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेशन एट 6 PM। गाइस, कल का सेशन मस्त रहेगा, ठीक है, मजा आएगा। चलो, वेट फॉर दैट, आई विल कम अप विद समथिंग। और अभी एक DI का वीडियो आ रहा है, वो एरर वाला, तो वो जरूर से देख लेना यूट्यूब पे।